नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इसके बाद राणा को पटियाला हाउस की एनआईए कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 18 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी पर राजनीतिक दलों में क्रेडिट वॉर छिड़ गया है। कांग्रेस ने इसे 1.5 दशक की कूटनीति का नतीजा बताया, जबकि बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने राणा को सजा दिलाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। इधर शिवसेना उद्धव गुट ने आरोप लगाया कि सरकार बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी देकर राजनीतिक फायदा लेगी। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकवाद पर देश में हर राजनीतिक दल की एक जैसी नीति क्यों नहीं है। मोदी सरकार की ये कितनी बड़ी कामयाबी है, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से तहव्वुर राणा पर सियासी क्रेडिट वॉर छिड़ा है, इसे कैसे देखेंगे आप? देखिए, जहां इन लोगों की सोच खत्म होती है, प्रधानमंत्री मोदी वहां से शुरू करते हैं। क्या लग रहा है कि तहव्वुर राणा को मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार बता करके फांसी लटकाने के लिए लाया गया है? सिर्फ इतनी सी बात है। 1.5 दशक हो गए, कसाब टंग गया, 72 हुरों के पास चला गया। तमाम लोग, जो लोग इसकी प्लानिंग में इन्वॉल्व थे, उसमें कई सारे लोग मरा गए। कुछ लोगों को अज्ञात लोगों ने मार दिया, पाकिस्तान में घुस गए जी। फिर इसको यहां लाने की आवश्यकता क्यों? और इतनी बड़ी चीज कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, वहां प्रेस के सामने डोनाल्ड ट्रंप कहते कि नहीं, उनको तो भेजना जरूरी है। अगर ये लग रहा है कि किसी हमले के मास्टरमाइंड को पनिश करने के लिए सिर्फ भारत लाया गया है, तो वो कंफ्यूजन आप हटा दें। वो कंफ्यूजन आप हटा दें, क्योंकि ये खोलेगा राज, लेगा कई सारे नाम, क्योंकि अभी तो इसकी पूछताछ की शुरुआत ही हुई है। कसाब किस तरीके से उस हालत में, वीडियो देखा ना कसाब का? नहीं देखा? यूट्यूब पे देखिए कि जब ट्रुथ सीरम देकर के पूछा जाता है कि कितने लोग थे, तो अपने आप आदमी उगलता है। कई सारी चीजें होगी, अभी कई सारी चीजें होगी। कहानी क्या है, क्यों लाया गया है, इसे समझना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उस समय की सरकार ने चुनाव जीतने के लिए एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। हिंदू टेरर, है ना? तो क्या किसी साजिश का पर्दाफाश होगा? वही होगा। कारण अब थोड़ी थोड़ी कहानी समझ लीजिए। कहानी बहुत ही सिंपल है। राहुल गांधी अमेरिकन एम्बेसी में जाकर के कह के आते हैं कि ये इस्लामिक टेरर से ज्यादा खतरनाक हिंदू टेरर है जी। रॉ के एक अधिकारी वो बता रहे हैं कि किस तरीके से चिदंबरम और बाकी लोगों ने उन पर दबाव डाला कि भाई हिंदू संगठन टेररिज्म में है, उसको ढूंढ के निकाल के लाओ। और मनी साहब ने यह बात लिख करके दे दी कि भाई हमको बुलाया गया, कहा गया कि भाई हिंदू टेरर पकड़ के लाओ कहीं से जी। 2014 के बाद ये हिंदू टेरर संगठन सब मर गए, खत्म हो गए। सोचने वाली बात है ना कि अगर कोई इस तरह का सेल था, कोई इस तरह का गुट था, कोई इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन था जो टेररिज्म में था, वो 2014 के बाद खत्म हो गए? ऐसा तो नहीं होगा। अब कहानी एक और आगे बढ़ती है।
कि पार्लियामेंट के अंदर इनके ही मंत्री वो हिंदू टेरर का सवाल खड़े कर देते हैं, है ना। तो ये हमला क्या था भाई, ये हमला क्या था, ये बताएगा कि भाई ये किसकी प्लानिंग थी कि कसाब और ये जो 10 लोग जो थे सबके हाथ में इस तरह से कलावा बंधा हुआ था। ये कलावा बांधने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये तो हिंदू धर्म की निशानी है जी। ये तो आए थे जिहाद करने, तो कलावा तो कोई छुएगा नहीं, फिर इसके हाथ में क्यों पहनाया गया? क्या थी साजिश? और उधर हमला हुआ नहीं, कसाब का फोटो आया नहीं, पाकिस्तान की आईएसआई वाली मीडिया वो कह रहे कि भाई हिंदू, ये भी कुछ टीवी चैनलों ने चला दिया कि ये जो बातचीत कर रहे हैं ये हरियाणा या वेस्टर्न यूपी की तरह आवाज निकल रही है। इतने अक्लमंद लोग थे। एक सहारा अखबार का एडिटर अजीज बर्नी, उसने किताब भी झटपट लिख डाली कि 26/11 आरएसएस की साजिश, और किताब का विमोचन करने के लिए दिग्विजय सिंह पहुंच गए जी। यहां तक कि कुछ लोगों ने यह भी कह दिया कि हेमंत करकरे जिस गोली से मरे उसे आरएसएस वालों ने गोली मारा। हिंदू टेरर, हिंदू टेरर, हिंदू टेरर, हिंदू टेरर। लोग कहां से आए? पाकिस्तान से। मास्टरमाइंड कौन? तहव्वुर राना। रेकी किया कौन? तो डेविड कोलमन हेडली। और उस समय की सरकार ने यह शायद मीडिया के ऊपर एक दबाव डाला कि डेविड कोलमन हेडली ही नाम लिखना, उसका ओरिजिनल नाम कि वो पाकिस्तानी, ऐसे सुनने से लगता है भाई अमेरिकन है, कोई विदेशी है जी। कि उसका ओरिजिनल नाम दाऊद सईद गिलानी है, यह कहीं नहीं लिखा गया। और वो व्यक्ति यूपी की सरकार है जो हिंदू टेरर नाम का एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। और ये पाकिस्तान के आर्मी का कप्तान, कैप्टन था, मेडिकल कोर में यह तहव्वुर राना कैप्टन था। वो छोड़ के वो कनाडा जाता है, एक इमिग्रेशन कंपनी खोलता है, वो मुंबई में भी खोल रहा है, दिल्ली में भी खोल रहा है, और किसी को कोई भनक नहीं। और ये सईद गिलानी दाऊद ये मुंबई में आता है, महेश भट्ट के बेटे के साथ जगह जगह रेकी कर रहा है। महेश भट्ट का बेटा उस समय गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं उसको तिहाड़ लाया गया खींच के? और किससे किससे इसकी दोस्ती थी? ये सवाल क्यों पूछ रहे? इसको समझिए कि भैया 10 लोग बोट से आए हथियार लेकर के, और ऐसा तो नहीं हुआ कि वो आए और सीधे गोली चलाना शुरू कर दिया। मुंबई में जिस जगह ये उतरे वो झुग्गी झोपड़ी का इलाका है जी। उससे क्रॉस करते हुए बैग के साथ 10 आदमी वो कहां गए, कहां रुके? वो हिंदी पढ़ना नहीं जानते, और जो उनका प्रोफाइल है वो अंग्रेजी भी पढ़ना नहीं जानते, मराठी भी पढ़ना नहीं जानते, न हिंदी बोलना जानते, न समझना जानते, अंग्रेजी नहीं समझते। तो फिर यहाँ पे हिंदुस्तान में वो स्लीपर सेल कौन था, कौन उसकी मदद कर रहा था? और कलावा पहन के आए थे। दिमाग दौड़ाइए, सोचिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। या आप कभी किसी विदेश के किसी शहर में जाएं, आपको रास्ता मालूम हो जाएगा। उसमें जीपीएस नहीं था, ये गूगल मैप नहीं था जी। कि फोन पे देख करके आपने खोज खोज के चले गए। इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी भी इतनी अच्छी नहीं थी ही नहीं ये सारी चीजें। भाई उस समय 2G का जमाना था,
मोबाइल पर नेट होता ही नहीं था। जी। तो वो यहां आए, खाए, पिए, रुके और अपने प्लान को अंजाम दिया। तो कौन लोग थे जो उनकी मदद यहां पे कर रहे थे? इस सवाल का कोई जवाब देगा? वो तो मैं बार बार कहता हूं कि ऊपर वाले का सीधा सीधा वरदान है इस देश के ऊपर कि इतने बड़े खूंखार वेल ट्रेंड कसाब को एक बहादुर सिपाही ने पकड़ लिया। जस्ट इमेजिन कि कसाब भी गोली से मारा गया होता, तब तो ये लोग बता देते कि सब हिंदू हैं। इनके बारे में पता ही नहीं चलता। ये साबित कर देते कि भाई हिंदू टेरर था, ये आरएसएस के लोग थे। दो इंसिडेंट ने हिंदुस्तान में हिंदुओं को बदनाम होने से बचाया। पहला, उसे जिंदा पकड़ लिया गया, और दूसरा, धन्यवाद करना चाहिए पाकिस्तान के जियो टीवी को, जिसने कसाब के घर जाकर के वहां उसके परिवार वालों, मोहल्ला वालों से बातचीत करके ये खुलासा कर दिया। नहीं तो पाकिस्तान अभी तक नहीं मानता कि भाई कसाब पाकिस्तान का है। जी। अब ये आया है, पकड़ के लाया गया है, वो कह रहा है कि नहीं भाई पाकिस्तानी नहीं तो कैनेडियन है ना। तो अब बात समझ में आ रही है कि भाई क्यों लाया गया है। कई सारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सिक्योरिटी एजेंसीज में, वो साफ साफ, हालांकि बोल तो नहीं सकते, लेकिन वो हिंट देते हैं कि देयर वाज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मुंबई पे हमला किया जाए। ये इसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी भी शामिल होंगे। एक दूसरी चीज, ये सारी चीजें आप देखिए, उस समय की कांग्रेस की सरकार ने, वो ट्रेन धमाका हुआ था ना, वो पाकिस्तान से जो ट्रेन आती है, उसके जो ओरिजिनल गुनाहगार थे पाकिस्तानी, उसको भगाने का काम किया यूपीए सरकार ने। और ये इसका जो साथी जिसने रेकी किया, सब कुछ किया तहव्वुर राना के साथ, वो दाऊद सईद गिलानी, ये तो वही आदमी है, क्योंकि खुद आईएसआई का है। ये वही आदमी है जिसने एजेंसियों को बताया कि जो नुसरत जहां है वो आईएसआई की एजेंट है। सी इज अ वेल ट्रेंड एजेंट ऑफ आईएसआई। और क्या करने के लिए गई थी गुजरात? अपने लोगों के साथ और भी आतंकियों के साथ मिलके प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने की साजिश में थी। ये डेविड कोलमैन हेडली ने कबूलनामा में बताया। और ये सारी चीजें कैसे हुई? इस कोलमैन से मिलने के लिए चिदम्बरम गृह मंत्री अमेरिका गए थे। क्या मिले, नहीं मिले, क्या हुआ, नहीं हुआ, और उसके बाद जैसे ही अमेरिका से वापस आए, उन्होंने कहा भाई एफआईआर सब कुछ बदल डालो, क्योंकि सबकी पोल पट्टी खुलेगी। ये सरकार है, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार। सीबीआई को यह कहा गया कि कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार करो, क्योंकि आईबी ने रिपोर्ट दिया था, और आईबी की रिपोर्ट बहुत ही सॉलिड रिपोर्ट थी कि जो नुसरत है वो आईएसआई की एजेंट है। ये तो सरकार चली गई। 5 साल और अगर यूपीए की सरकार रह गई होती तो पूरी दुनिया में हिंदुओं को ये लोग टेररिस्ट घोषित कर दिए होते। ये मंदिर जब जाते हैं ना, घुसने मत दिया करो इन लोगों को। इन लोगों ने राजनीति के लिए, वो क्यों? क्योंकि लगातार बम ब्लास्ट हो रहा था, लगातार सब कुछ हो रहा था हर जगह। भाई टीवी डिबेट में उस समय क्या होता था कि हर जगह भाई क्यों मुसलमानों का नाम ले रहे हो? अरे भाई सारे टेररिस्ट जो पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कोई और नहीं निकल रहा है, तो क्या बोलेंगे?
तो उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए कि हिंदू टेररिस्ट भी हैं, ये साजिश रची गई। ये तमाम बातें आईबी रॉ के अधिकारी, होम मिनिस्ट्री के अधिकारी जो रिटायर कर गए, वो दबी जुबान में बोलते हैं, कैमरे पे नहीं बोलते। ये लोग पर्सनल जब बातचीत होती है तो वो बताते कि ये सारा चीज देश में हो रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं तब से ये सारी चीजें बदली है, और यही पाप जो इन लोगों ने किया जी, यही पाप। अब देखिए कि किस तरह से वक्फ के नाम पे तमाशा हो रहा है, किस तरह से सीए के नाम पे तमाशा हुआ। 53 लोग मारे गए, अभी तक किसी को पनिशमेंट नहीं मिला। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तमाम एजेंसियों को, न्यायपालिका को, कि आप अभी तक 53 लोगों को न्याय नहीं मिला है। तो यहां डेमोक्रेसी के नाम पे ये जो तमाशा चल रहा है ना, वो कि देश के गद्दार जो इस अंदर छुपे बैठे हुए हैं, कहां है ये अमन की आशा वाले। और सबसे बड़ी चीज जिसके बारे में कोई कुछ बोलता नहीं, इधर धमाका हो रहा, इधर लोगों की मौत हो रही, और जिन लोगों को इस सिचुएशन से लड़ना था, 15 के आसपास ऑफिशियल्स एजेंसी के और होम मिनिस्ट्री के, जिनको वॉर रूम में बैठ के इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करना था, वो कहां थे आपको मालूम है? वो पाकिस्तान में थे। हिंदुस्तान के होम मिनिस्ट्री के अधिकारी जिस समय ये तमाशा चल रहा था, वहां एक हिल स्टेशन है, जैसे यहां शिमला है, वहां मरी कहलाता है, वहां उनको ऐश मौज कराया जा रहा था। क्या हो रहा है? क्या हो रहा था? आपने यहां गाजर मूली की तरह लोगों को मरने छोड़ दिया। तब राणा ये सारे पोल खोलेगा, सारे पोल खोलेगा। आप माने मतलब वो तो पूरा प्लान आईएसआई ने बनाया। आईएसआई का मतलब पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय, और आपके अधिकारियों को ले जाकर के उधर लेके चला जा रहा है। और आपका गृह मंत्री, अटैक हुआ आधे घंटे में वहां पे मिलिट्री मोबिलाइज हो जाना चाहिए था। 8 घंटे तक एसपीजी के लोग इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे इंतजार करते रहे, और भाई साहब गृह मंत्री ये सोता रहा। उसने जिद पकड़ ली कि एसपीजी के साथ मैं जाऊंगा। तो गृह मंत्री के लिए एसपीजी वाले वेट करते रहे 8 घंटा विलंब हुआ। अब इन सारे डॉट्स को जोड़ लीजिए और समझ जाइए कि इस व्यक्ति को हिंदुस्तान क्यों लाया गया है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत में हिरासत के दौरान एनआईए और खुफिया ब्यूरो के अधिकारी 26/11 की कड़ियां जोड़ने के लिए राणा से पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि उससे पहले एफबीआई ने पूछताछ की थी और लश्कर-ए-तौयबा की सहायता करने और मुंबई हमलों से उसके रिश्तों के लिए अमेरिका में मुकदमा भी चलाया गया। भारतीय अधिकारी उससे मुंबई हमलों के बारे में ऐसी जानकारी चाहेंगे उसने जो अब तक नहीं बताई, यानी अब तक उसने नहीं उगला है, वो अब सामने आएगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।